जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम सुमित साडा है और आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड। इससे पहले कि हम आगे बढ़े हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ध्यान रखिए हम यहाँ जो भी डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए डिस्कस कर रहे हैं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। अगर आप इन वीडियोज़ के बेसिस पे किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट रिस्क ले रहे हैं तो अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली लीजिएगा। कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था जिसमें मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैरीटाइम प्रोजेक्ट्स के ऊपर करीब 23,000 करोड़ का एक्सपेंस होने वाला है। सीधी बात है कि इसका इम्पैक्ट सारे के सारे सी प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर में इमेंस राइज ऑफ शेयर प्राइस लेके आएगा। तो कई सारे शेयर्स के प्राइस इसमें ऊपर बढ़े भी थे, इसीलिए इनमें से एक शेयर है जो बेसिकली एक पेनी स्टॉक है, सी कोस्ट, हम उसके बारे में बात करेंगे। एक बात ध्यान रखिए, ये शेयर एक तरह से कहीं ना कहीं ऑपरेटर ड्रिवन है। अगर मैं आपको मनी कंट्रोल में इसका चार्ट दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि इनमें कंटिन्यूस लोअर सर्किट्स, फिर अपर सर्किट्स, फिर लोअर सर्किट्स, फिर अपर सर्किट्स, इस पैटर्न में ये चलता है। इन्हें जनरली ऑपरेटर ड्रिवन शेयर्स कहा जाता है। तो ये शेयर बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि एक पेनी स्टॉक है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फंडामेंटली थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है। तो इसके वैल्यूएशन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहली चीज़ ओनर्स होल्डिंग। तो ओनर्स होल्डिंग 52% से 44% पे आई है, विच इज़ रिड्यूसिंग, विच इज़ नॉट कंसिडर टू बी गुड। पर एक बात अच्छी है कि प्लेज ज़ीरो है, प्लेज इज़ ज़ीरो, किसी भी तरह के कोई भी शेयर्स पे प्लेजिंग नहीं है। अब अगर हम कंपैरिजन करें दूसरों से तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल इसका 10.96 आता है, जो कि दूसरों से सबसे कम है। पर हाँ, प्रॉफिट भी सबसे कम है और सेल्स भी सबसे कम है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पीई कम होना एक तरह से पॉइंट बनता है, बट ग्रोथ के साथ में ये पीई इंक्रीज होने का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्राइस 2.96 है, जो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में से 1.47 टाइम्स है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क को रिड्यूस भी करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21% है, विच इज़ अगेन रियली गुड। तो कुछ फैक्टर्स है जो इस कंपनी के फेवर में है। अगर हम स्क्रीनर पे जाएं और ट्रेलिंग 12 मंथ्स को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि मार्च से जून में देयर इज़ अ रिडक्शन, पर जून टू जून अगर आप कंपेयर करेंगे तो 93 से 99 देयर इज अ इंक्रीज इन सेल्स एंड 3.01 से प्रॉफिट में इंक्रीज 4.99, विच इज़ ऑल्सो प्रॉफिट इंक्रीज कंपेयर टू मार्च। अगर आप मार्च से कंपेयर करेंगे तो भी प्रॉफिट्स में इंक्रीज है। अब अदर इनकम जीरो है, ये बात ध्यान रखिए। इसका मतलब प्रॉफिट इंक्रीज इज प्योरली रिलेटेड टू रिडक्शन इन एक्सपेंसेस, विच इज़ समथिंग रियली गुड। अब उसके बेसिस पे ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखेंगे आप तो 14 to 16 देयर इज एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन प्रॉफिट। ट्रेलिंग 12 मंथ पे प्रॉफिट ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो 8%। तो इसे बेस पकड़ के अगर हम गॉर्डन्स फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि बाकी सबको बेस नहीं ले सकते, बहुत हाई फिगर्स है, 8% को बेस लेके गॉर्डन्स फॉर्मूला लगाने के बेसिस पे अगर हम इस शेयर का प्राइस निकालने की कोशिश करें तो लास्ट ईपीएस ध्यान में रखिए 0.27 है, 0.27। हम निफ्टी में रिटर्न 15% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा रिस्की प्रोजेक्ट है तो आप थोड़ा सा हायर साइड पे लेके जा सकते हैं। लेट्स कंसिडर इट टू बी 17। तो 17 माइनस 8 9% आता है। तो 0.27 जो कि फ़िलहाल इसका ईपीएस है, इसे अगर मैं डिवाइड कर दूं रफली हमारे इस रेट से, विच इज़ गॉर्डन फॉर्मूले के रेट से, तो प्राइस आता है 3, यानी 17% के प्राइस पे ये फेयरली प्राइस्ड है 17% के रेट से। पर अगर हम 15% के बेसिस पे इसको करने की कोशिश करें, एक मिनट, 15 माइनस 8 दैट मेक्स इट 7। तो 0.27 डिवाइडेड बाय 7%, तो इसका प्राइस करीब करीब 3.85 आता है। अब 3.85 मीन्स 0.85 विच कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 28%। और हम ये सब एग्जिस्टिंग प्राइस के बेसिस पे निकाल रहे हैं। मैं क्यों आपको सारे के सारे फिगर्स बता रहा हूँ? क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट है बीइंग अ पेनी स्टॉक, बट स्टिल आई फील कि 0.27 पे अगर हम 15% रिटर्न के बेसिस पे चलें, आज की डेट में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो 13% है, 13%। तो अगर हम 15% के बेसिस पे इसके रिटर्न का कैलकुलेशन करने की कोशिश करें या 7, तो रेट 3.85 आता है, जो एक अच्छा रिटर्न है। 17% पे करें तो फेयर वैल्यू आता है। तो फिर 17% फिलहाल हायर साइड हो गया एक तरह से देखें ना। एंड मोर ओवर अगर आप ग्रोथ रेट लगा रहे हैं तो गॉर्डन्स फॉर्मूला कभी भी फ्यूचर ईपीएस पे निकलना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करें तो प्राइस करीब करीब 4 रुपीज़ तक चले जाती है, 4 रुपये का करीब करीब फेयर वैल्यू निकलता है। सो आई फील कि अगर आप फंडामेंटली बिकॉज ऑफ न्यूज़ कि ये सेक्टर में ग्रोथ है
और इस सेक्टर के अंदर में आगे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं सोच के एक पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो सीकोस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। पर ध्यान रखिए हम जो डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।